मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग जो सिनॉप्सिस बोल सकते हैं या शॉर्टकट में कुछ फार्मूलेज है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ग्रेविटेशन, जो हमारे एमएसटी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 11 का फिजिक्स ग्रेविटेशन फॉर एमएसटी के लिए। हम लोग बात करने वाले पहले केपलर्स लॉ। इसमें 3 लॉ है हमारे, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉज ऑफ पीरियड। ओके, कुछ पार्ट इसमें से डिलीटेड हो चुका है, उसको मैं लेफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है उतने सब कुछ चीजें दूंगा मैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट मतलब जैसे कि सन इज द मेन फोकरा, तो कोई भी प्लैनेट इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव होता है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट का लॉ बेटा, गॉट इट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में क्या बेटा, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे सन यहां रहा, ठीक है, सन ऐसे घूम रहा है, तो यहां जितना एरिया है ना होगा, यहां से यहां ए से बी जाने में जितना होगा उतना ही सी से डी जाने में लगेगा आपको कि यार ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल। इसके लिए डेल ए बाय डेल टी लिख सकता हूं और यल बाय टॉइस एम भी लिख सकता हूं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, यल इज अ एंगुलर मोमेंटम है। इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दूसरा लॉ है, ठीक है, सिंपल। तीसरा लॉ है बेटा लॉ ऑफ पीरियड। क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ये ध्यान में रखना है। ये कहां से लाया सर, तो हम लोग बाद में पीरियड का एक फार्मूला देखेंगे जो कि टी इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी एम आता है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी एम बाहर आएगा। देखो इसके स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, आर क्यूब बार, ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये यहां से हम लोग टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, मतलब यूनिवर्सल लॉ देखना पड़ेगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है बेटा हमारे पास, उस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखते, जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। ऑब्वियसली बच्चों यहां पे हम लोग लिख सकता हूं कि देखो कोई चीज गोल घूम रही है, मतलब सेंटर की तरफ फोर्स है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमेशा लिखते हैं आप लोग भी, मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखते हैं, हाँ सर। लेकिन एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन्स का लॉ है, मैंने कल के लेक्चर में बताया था लॉज ऑफ मोशन में। तो एम ए आर है ना ओमेगा स्क्वायर, ये एम जानबूझकर इधर लिख रहा हूं, एम से एम मारना इसलिए। तो A इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, कुछ लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका एक वर्जन है बेटा वी स्क्वायर बाय आर, ये के वी ओमेगा, ठीक है। कैसे सर, देता हूं बेटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता, तो ओमेगा की वैल्यू डालो, देखो ओमेगा की वैल्यू डालो, V बाय आर डाल सकते हैं, देखो आर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, समझे ना, ओमेगा की वैल्यू डाली तो आर से आर मरवा दो, देखो वी स्क्वायर बाय आर मिलेगा कि नहीं। ऐसे ये वर्जन्स आप लोगों को तीनों भी याद होना चाहिए, गॉट इट। बढ़ना आगे, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद होना चाहिए। कुछ लोग इसकी वैल्यूज भी डाल सकते हैं, जैसे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर मून के बारे में हो तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आर ओमेगा की वैल्यू होती है टॉइस पाई बाय टी का स्क्वायर। एक्चुअल में फार्मूला है आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का फार्मूला जिन लोगों को याद नहीं है दुआओं में याद करना पीरियड के फॉर्म में, गॉट इट। तो इसको कर सकता हूं आर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। बच्चों रेडियस मतलब आर मतलब दूरी, कहां से, मून से या आर से मून के तरफ से, है ना, ये जो डिस्टेंस है वो है 3,84,000 से, तो डाल सकते हैं, है ना, 3,84,000, 1 2 3, ठीक है, किलोमीटर है बेटा। तो किलो तो समझ में आ गया, तो ये होगा आपका 1 2 3 4 5, 3.8 लिखते, करीब करीब बोल रहा हूं, या 4 लिखेंगे। ये हो गया 5 से शिफ्ट किया ना मैंने, देखो ना, 1 2 3 4 5, इसलिए 5, और किलोमीटर का 3। तो आपके बुक्स में दिया होगा, आप लोग अगर एलोन की बुक्स पढ़ते हो तो इसका मतलब समझ लो कि क्या है बेटा, ठीक है। पाई की वैल्यू पाई हुई होगी, है ना, 4 पाई की वैल्यू 9.86 होती है, पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक, इसका पीरियड, ये जो हमारा कौन है,
ये हमारा जो भी मून है, मून एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए 3.7 डेज लगाता है। कितने? 27.3 है। ये हो गए डे। इसको करो सर 24 घंटे, एक दिन। ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन 0.027 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे कुछ लगभग आपके बुक्स में मिला होगा, आप लोग देख सकते बेटा। 0.0 और एक जीरो है क्या? आई थिंक और एक जीरो, इतना एक्सेलरेशन होता है किसका? मून का बेटा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग न्यूटन्स लॉ देखने वाले, ग्रेविटेशन। तो उन्होंने कहा कि दो कोई भी ब्रह्मांड में चीज हो, इसका मास m हो, इसका मास m2 हो, दोनों के बीच में दूरी r हो। ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बड़े बड़े मासेस होना चाहिए, है ना। छोटे रहा तो फोर्स लगता नहीं इतना, बस बाकी दूसरा कुछ नहीं बेटा। क्योंकि आपके मालूमात के लिए, आपके और मेरे अंदर भी एक फोर्स है। हाँ, आप भी मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं। म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। सर फोन में से अट्रैक्ट कर रही है? हाँ, फोन में से भी अट्रैक्ट हो रहा, फोन अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, लेकिन वो फोर्स बहुत निग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को चिपक रहे नहीं। कितना अच्छा होता सर चिपक जाते तो। हाँ, जो पसंद है इसको तो चिपकना बहुत आसान लगता है यार, कुछ भी। चलो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू। लेकिन सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस बेटा, इस मास का सेंटर, इस मास का सेंटर से दूरी होती, तो इक्वल टू लिख सकना है, इसलिए पहले दोनों को एक जगह पे लिखो। मुझे इक्वल टू लिख सकता हूं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। जी एक कांस्टेंट, जैसे हमेशा के और कुछ कांस्टेंट लिखते वैसे। ये जी की वैल्यू बेटा हमारे पास साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट करके दी, ये 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दुआ में याद रखना। कुछ लोग बोलेंगे सर डायमेंशंस बताओ, तो आप लोगों को न्यूटन जी के डायमेंशन मैंने बहुत बार बोला है कि m1 L1 T-2 होता है। लेंथ है इसलिए L2 डिवाइडेड बाय m2 है, तो इसके डायमेंशन मेरे ख्याल से m-1 सही बेटा। L3 देखो ना, ये 1 और ये 2 और T-2, ये इसके डायमेंशन भी मिलते। ये सिंपल सिंपल लग रहा है बेटा, लेकिन ये सवाल हम लोगों को आते। दिखाई तो दे रहा है ना भाई साहब? हाँ साहब दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल और इजी चैप्टर से बेटा, इसमें से 1-2 मार्क्स आने के क्वेश्चंस, एक तो 100% आएगा, लेकिन 2 भी आने के चांसेस है। नेक्स्ट है बेटा वेरिएशन ऑफ जी। ये जो वेरिएशन ऑफ जी है बेटा, ये किसके किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू द हाइट के कारण। तो हाइट के कारण अगर होता है तो 2 फार्मूले बेटा, जी एच इज इक्वल टू जी, है ना, आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। और दूसरा एक है जी एच इज इक्वल टू जी, कब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना मैं बता देता हूं बेटा, है ना, 1 माइनस टॉइस एच बाय आर। सर दोनों भी ग्रेविटी निकालनी है, कहां की? अबाउट द आर सरफेस की। मतलब मेरी अर्थ है ये, मेरी मतलब आपकी भी है, कोई टेंशन मत लेना। और ये इसके ऊपर हाइट पे गया बेटा, तो यहां पे तो जी पता है सबको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन मैं अगर कोई चीज को ऊपर लेके गया तो ग्रेविटी कम होती बेटा। ठीक है ना। ये ग्रेविटी कब निकालते हैं? जब यह चीज वेरी वेरी लेस देन आर रहा तो, और ये एच कंपेयर टू द आर रहा तो ये फार्मूला। मतलब सर ये जैसे कि आपको आर रेडियस मालूम है, वो 6400 किलोमीटर, इसके कंपेयर में अगर ये हमने 300 मीटर ले ली किलोमीटर, या 500 किलोमीटर लिए, तो कौन सा फार्मूला करना है इस्तेमाल? ये कम रही, हाइट बहुत कम है, 6400 से बहुत कम हाइट रही। बहुत मतलब 0.0 नहीं, मतलब इसके कंपैरिजन में तो बेटा ये फार्मूला। लेकिन हम लोग है या हाइट है सर 6000 किलोमीटर, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? ये करना है। फिर इस बात पे ध्यान देना है। सेम टू सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू, देखो माइनस हो रहा है मतलब कुछ कम हो रहा है, यहां पे माइनस हो रहा है मतलब कुछ कम हो रहा है, मतलब ऊपर जाओ तो कम। हम लोग अब नीचे आएंगे, अर्थ के अंदर बोर मशीन, नीचे चले गए। तो नीचे चले गए बच्चों तो डेप्थ कहते हैं, अंदर बोर मशीन, पता है ना। तो जी ये फार्मूला बस डी बाय आर डाल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फार्मूले सेम है। जी टॉइस एच के जगह पे डी डाला है। मतलब क्या है स्टूडेंट, कि ये कह रहा है कि अंदर भी जाओ तो भी कम, ऊपर भी जाओ तो भी कम। सबसे ज्यादा ग्रेविटी यहां पोलार पे होती है, इसको पोलार कहते बेटा, इसको इक्वेटर कहते, बता देता हूं। देखो ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, वेरिएशन हो रहा है कि नहीं जी का, ऊपर जाओ तो कम, नीचे आओ तो कम। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये दोनों टाइम भी कम हो रही है। और भी बेटा
मतलब नीचे ऊपर जाने से कम होती ग्रेविटी, और ग्रेविटी कम कब हो सकती है? तो बेटा रोटेशन ऑफ अर्थ, जुब 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 जब घूमती है हमारी अर्थ, तब एक फार्मूला लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा हाँ, रोटेशन इस थीटा के ऊपर भी डिपेंड, मतलब थीटा यहां पे बढ़ेगा, है ना, ये रोटेशन ऑफ अर्थ बढ़ेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी, गोल घूमने का, चक्कर कटने का अगर रफ्तार बढ़ जाती है तो माइनस हो रहा है, मतलब कम होती जा रही है ना। मतलब भैया एक बात बताता हूं, यहां पे भी कम हो रही है, माइनस हो रहा है मतलब कम हो रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी किसके कारण चेंज हो सकती है? हाइट ऊपर जाने से। सर नीचे जाने से भी, हाँ तो भी कम हो सकती है। सर अर्थ के रोटेशन बढ़ गए तो भी कम हो सकती है। बात समझ में आ रही बेटा? ओके। और बेटा यहां पे सेप, जो अर्थ का जो बोलते हैं ना हम लोग सेप कैसा है उसके ऊपर, सेप मतलब वो एप्पल नहीं बेटा, ठीक है ना, इसको कहते हैं पोलार, ये, और इसको कहते हैं इक्वेटर। ये रेडियस बेटा हमारी मेरे ख्याल से कुछ 21 किलोमीटर से ज्यादा है, ठीक है। तो इसके कारण भी यहां पे इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है वो 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, और यहां पे रेडियस कम होने के कारण जो ग्रेविटी होती है पोलार पे 9.83 होती है, आई थिंक, है ना, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब कोई आदमी ये फील हो रहा है कि सर मेरा वेट ज्यादा करना है, तो कुछ नहीं भैया, इक्वेटर से पोलार की तरफ जाओ, ग्रेविटी का फार्मूला है वेट का यम जी, जी बढ़ गया तो वेट भी बढ़ेगा। हाँ, कोई बंदा इक्वेटर से पोलार पे जाए तो उसका वेट बढ़ता है, पोलार से इक्वेटर आए तो उसका वेट कम होता है, क्योंकि ग्रेविटी कम है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम है। बात समझ में आ रही है? मतलब चार चीजों के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वेरी हो सकती है, हाइट, डेप्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड शेप एंड साइज, ठीक है। इन चीजों के कारण हमारी ग्रेविटी कम हो सकती है। खत्म कर दिया बेटा मैंने। देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डायरेक्ट यहां पे याद करना, माइनस जी एम एम बाई एम, ठीक है, ओके, सॉरी ये आर है। और पोटेंशियल का फार्मूला जो होगा, जो हमारे पास पोटेंशियल बेटा, या वी लिखो डायरेक्टली, माइनस जी एम बाय आर। एक्चुअल में हम लोग देखो पोटेंशियल का फार्मूला लिख सकते हैं वर्क बाय मास, जैसे पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में वर्क अपॉन मास है, तो वर्क अपॉन मास अगर आप लोग लिखोगे तो आपको ये सब कुछ कहानी मिलेगी, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू मास। तो पोटेंशियल तो पता है आपको क्या है, माइनस जी एम बार ये स्मॉल एम एक्चुअल में, ठीक है। देखो पोटेंशियल वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिला के नहीं मिला, मिला 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 मिला। चलो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप मतलब बेटा बाहर जाना, है ना, अर्थ ग्रेविटेशन से बाहर जाना। एस्केप फॉर्म, एस्केप मतलब ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाए तो ही वो चीज घूम सकती है ना, नहीं तो वो तो वापस आएगी। तो एस्केप वेलोसिटी रूट ऑफ यहां पे टॉइस जी एम बाय आर, ठीक है। और एक बात बता दो बेटा, यहां पे एफ इज इक्वल टू हमने जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन फोर्स बेटा अगर अर्थ सरफेस पे हो तो, अर्थ सरफेस, यहां पे एफ इज इक्वल टू एम जी लिख सकता हूं, जैसे एफ इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ एम ए मतलब ग्रेविटी बेटा, एक्सेलरेशन किसके कारण, इस मार्कर का एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर स्मॉल एम गया, तो जी की वैल्यू एक मिल रही है, ये मतलब जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डाल सकता हूं क्या सर? डाल सकता हूं बेटा जी एम के जगह पे, ऑब्वियसली। तो एस्केप वेलोसिटी ऐसे भी लिखी जाती है जी बाय आर, यहां पे जी आर स्क्वायर, आर आर मर जाएगा तो बेटा यहां पे टॉइस जी आर ये वैल्यू मिलेगी। गॉट इट, है ना, बात तो समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को कुछ वैल्यू पता हो अप्रोक्सीमेटली 2, इसको 10 करो, ग्रेविटी 9.8 मतलब, और ये होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶, रेडियस होती है ना, अभी मैंने बताया 6400 किलोमीटर। अगर आपको इसको मीटर में लिखना है तो +6 लिखते हैं ऐसे। मुझे लगता है कि VE इज इक्वल टू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, तो यहां पे 2, ये 64, ये 10⁻⁶ है, तो इसका रूट होता है 8 और इसका 1.2 का 4, 14 10⁻3, तो यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करो,
32, यहाँ पे 11, 1 कैरी 33, 3 आगे और ये 11। तो बेटा 11 इसको कहते हैं किलोमीटर, मतलब 11 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं 11.3 किलोमीटर ये एस्केप वेलोसिटी अगर किसी की रही 1 सेकंड में तो वो आर छोड़ के चला जाएगा, जुदा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाना है, जैसे कि ये मार्कर फेंक रहा हूं, वापस क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि मैंने 1 सेकंड में इस मार्कर को इतनी स्पीड नहीं दी, इससे ज्यादा स्पीड देगो, इससे ज्यादा स्पीड देगो, है ना, देने वाले हो देखो मतलब है ना, तो देने वाले हो तो ही ये चीज वापस नहीं आएगी। मेरा मार्कर वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्पीड बहुत कम है बेटा। इससे समझ में आ रहा है? नोट डाउन करें फटाफट फटाफट। चलो आगे बढ़ते बच्चों, चलो आगे बढ़ते बच्चों। प्रोजेक्टाइल ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट को लॉन्च करते बेटा उसके लिए 2 स्टेज रॉकेट और 1 स्टेज होता है। पहले वो समझा देता हूं, सिंपल सी बात है कि अर्थ सरफेस बेटा उसको पहले फायर करते हैं और ऊपर वर्टिकल मोशन में सॉरी यहां पे छोड़ देते एक सर्टेन हाइट पे जहां की सैटेलाइट रुक जाए, ठीक है, इसको सिंगल स्टेज। बाद में इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते बेटा, इसको कहते हैं 2 स्टेज रॉकेट। पहला फायर करके वर्टिकल मोशन देना और दूसरा हॉरिजॉन्टल देना। बाद में तो आपको पता है बेटा जब भी सैटेलाइट इधर जाना चाहेगा तब यह अर्थ कहेगा बेटा तू कहां जा रहा है, इधर आ जा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये इधर आएगा, ऐसे 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 गोल क्यों घूमेगा? टू प्रोवाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके, तो ये पता होना चाहिए। चलो तो सबसे पहले बेटा मैंने एक कंडीशन रखी, एच मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल मतलब क्या? ऑर्बिटल, गोल घूमने वाली वेलोसिटी, इसलिए क्रिटिकल स्पीड लिख के रखी है। इसका फार्मूला √gm/r, या आपको मैंने अभी अभी बताया था कि g का फार्मूला बेटा gm/r² है, तो gm = g r², ये लिख सकता हूं। अगर यहां पे पुटअप करूं मैं vc = यहां पे gm, हाँ gm के जगह पे करना है g r², यहां पे r से r मर गया तो √gr कैसे मिला? ठीक है, अगर यहां पे वैल्यू डाल दो बेटा तो वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड ये स्पीड होगी। मतलब किसी चीज को अगर आप लोगों ने 8 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से फेंक दिया अर्थ सरफेस से तो वो चीज बेटा ऑटोमेटिकली ऐसे गोल गोल घूमेगी अर्थ के अगल बगल, ऐसे जैसे सैटेलाइट घूमता है वैसे। लेकिन इतनी स्पीड देना पड़ेगी भाई साहब, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है 11.3 किलोमीटर पर सेकंड अगर देते हो तो वो एस्केप होती है, बाहर जाती है, तो ये स्पीड होना चाहिए बेटा। ये इसका फार्मूला शॉर्टकट में कभी कभी R+H भी लिखते, पता होना चाहिए। यहां पे डेंसिटी के फॉर्म में लिखा है, ये डेंसिटी के टर्म्स के लिए लिखा है, दूसरा कुछ नहीं है। ये फार्मूला एक ही है, मतलब एक ही है, लेकिन फार्मूले में डेंसिटी के टर्म लानी थी इसलिए लिखा। तो समझ में आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वेलोसिटी बेटा, ठीक है। एस्केप मतलब बाहर जाना, इसके पहले √2 आता है, बस टॉय gm/r आता है, क्योंकि स्पीड बढ़ती है इसलिए √2 आ गया, इसके साथ √2 है बस। इसका रिलेशन भी आ सकता है बेटा आपको कि v = √2vc, ये एक रिलेशन हो सकता है तैयार, है ना, क्योंकि vc की वैल्यू डाल दो तो ये √2 और gm/r तो ये ve की वैल्यू है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है। तो देखो यहां पे अगर आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा हो गोल घूमने वाली तो बेटा इस पाथ से मेरा इलिप्टिकल पाथ बनेगा, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ बनता है। अगर बेटा यहां पे इलिप्टिकल पाथ से नीचे भी गिर सकता है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट है बेटा यहां पे अगर दोनों स्पीड सेम हो, कौन सी? एक गोल घूमने वाली और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है बेटा दोनों सेम हो तो वो मेरा सेकंड पाथ दिख रहा है। देखो ये मैं अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूं, ये पाथ सर्कुलर पाथ में घूम सकता है, ये मेरा सैटेलाइट, अगर एक कंडीशन होती है तो। नेक्स्ट बेटा vc लेस देन क्रिटिकल, मतलब गोल घूमने वाली वेलोसिटी कम है vs से, इससे, है ना, और इससे भी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, बाहर जाने वाली ज्यादा है। तो बेटा इस कंडीशन में इलिप्टिकल पाथ होती है, जो कि इलिप्टिकल ये दूर वाला, ये पहले नजदीक वाला, है ना, अपोजी है ना, पेरीजी पता होगा आपको, तो ये कंडीशंस होती है इसमें। गॉट इट? ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर फोर्थ कंडीशन में VH = VE हो, मतलब एस्केप वेलोसिटी और V इक्वल हो, तो ये चौथा वाला जो पाथ दिख रहा है आपको, ये ऐसे यहां पे आएगा
पैराबोलिक पाथ कहते हैं। मैथ्स पढ़ते होंगे तो पैराबोलिक पाथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ज्यादा हो तो ये जुप ऐसे जाने की कोशिश करेगा, ऐसे जाने की कोशिश करेगा, मतलब भैया थोड़ा सा ऐसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे। इसको हाइपरबोलिक पाथ कहते हैं, हाइपरबोलिक पाथ। गॉट इट? ये कंडीशंस आपको समझ में आना चाहिए, इसके ऊपर एमसीक्यूज होता है। पीरियड होता है बेटा सैटेलाइट का t इक्वल टू ट्वाइस पर रूट ऑफ r क्यूब बाई gm। इसी से हमने केप्लर्स लॉ t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब मैंने प्रूव करके दिया था। डेंसिटी के फॉर्म में ये होगा। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है gm डिवाइड बाय r, ट्वाइस r। या r का मतलब क्या बेटा? r का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है, तो r प्लस एच भी यहां पे इक्वेशन लिख सकते हैं। हम लोग वेटलेसनेस सैटेलाइट की बात करेंगे। एक्चुअली बीच में था, मैंने लास्ट मिला, थोड़ा एक्सपांड करना है हम लोगों को, थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है, इसलिए थोड़ा इस चीज से समझते बेटा। वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट क्या होता है? हम लोग हमारे लिफ्ट में बैठते हैं ना, लिफ्ट हमारे घर में बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, तो इससे हम लोगों को अच्छा समझेगा। सबसे पहले बेटा देखो, एक्सेलरेशन जीरो हो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक लिफ्ट है, वेलोसिटी आराम से ऊपर जा रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया आपने, तब बेटा लगा सकता हूं। हमारे पास देखो यही कंडीशन है, इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझते हैं। ये लिफ्ट है मेरी, नीचे ये mg है बेटा, है ना, और ये ऊपर ये टेंशन मतलब हम लोग n लिख ले हैं, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन हो रहा है, मास है। तो यहां पे क्या होगा बेटा? mg है, ठीक है, ये ऊपर वाला फोर्स माइनस, क्योंकि नीचे आ रही है लिफ्ट, ऐसे कंसीडर करते हो, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ध्यान देना स्पीड बदल रही नहीं, बदलना वो नहीं हो रहा है। डीवी का मतलब स्पीड ना बदलना, तब स्पीड ना बदलना उसको एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन होता बेटा डीवी बाई डी टी, चेंज ही नहीं ना, तो एक्सेलरेशन जीरो है। हाँ चेंज होती तो एक्सेलरेशन होता, तो फोर्स नहीं लग रहा है इसे। तो देखो यहां पे हमारा कौन सा फोर्स है? mg। नीचे आ रहा है तो वो फोर्स लगाना है, ऊपर वाला माइनस हो रहा है क्योंकि बेटा अपोजिट है, तो मैंने बोला फोर्स जीरो है यार, तो mg माइनस n। तो ये इधर लाए तो प्लस होगा, मतलब बेटा जितना नॉर्मल है उतना ही वेट उसका मिलेगा, जितना था उतना ही दिखाएगा। अगर वो मशीन लगा दो तो आपका जितना वेट है उतना ही दिखाएगा, बदलेगा नहीं। सेकंड कंडीशन है एक्सेलरेशन अपवर्ड हो रहा है, ऊपर जा रही है मेरी लिफ्ट, ऊपर जा रही है, लेके जा रहा हूं ऐसे। ध्यान देना, इस टेंशन स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन आता है, एक्चुअल में हम लोग नॉर्मल फोर्स लेने वाले, नॉर्मल, क्योंकि हम लोग खड़े हैं, ये बोल सकते नहीं। तो अगर आपको ये लिफ्ट का एग्जांपल लेने वाला नहीं है, ये बंदा यहां पे, तो इस पे जैसे कि मैंने बोर्ड पे हाथ लगाया ना, तो बोर्ड के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, लेकिन बोर्ड मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाता है, इसलिए तो मेरा हाथ अंदर नहीं जा रहा, नहीं तो मेरा हाथ तो अंदर जाता बोर्ड के। मैं भी खड़ा हूं तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है बेटा, इसलिए जमीन पे खड़ा हूं मैं, ठीक है, तो इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ये बंदा है, इस बंदे के ऊपर लग रहा है, ऐसा कंसीडर करते हैं, या टी लिखो ही मत, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब मेरी लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर, तो इस टेंशन ज्यादा ऐसे मानना या नॉर्मल फोर्स ज्यादा है मानना, ठीक है, स्ट्रिंग रहते तो टेंशन मानते, तो जो फोर्स ज्यादा है ये तो माइनस हो रहा है ना, क्योंकि बेटा नीचे लग रहा है, मेरा रिजल्ट फोर्स तो ऊपर है ना, मैं ऊपर जा रहा हूं तो ये फोर्स ज्यादा, तो ये माइनस करना। और यहां पे जो भी फोर्स है हमारा यफ बोलो, या यफ बोलने से अच्छा है कि नॉर्मल, यहां पे ठीक है यम ए बोल सकते हैं, यम ए, फोर्स इज इक्वल टू, पता है ना आपको, यम ए लिखता हूं इसलिए लिख रहा है, अच्छी बात है सर। तो यन इज इक्वल टू यम ए, ये इधर गया तो प्लस होगा एम जी, बात समझ में आ रही बेटा, क्योंकि यहां पे ऐड होके मेरा नॉर्मल फोर्स मिल रहा है, मतलब ऑब्वियसली जब ऊपर जाओगे, मतलब बेटा यन ग्रेटर है हमारे यम जी से, इससे ये जो यम जी दिख रहा है इससे ये ग्रेटर, ये बड़ा है, इसके कारण बेटा इस वेट से यन ज्यादा है, मतलब मेरा वेट ज्यादा दिख रहा है, जो है उससे ज्यादा। जो वेट होगा 30 होगा तो आपको 31 दिखेगा, 32 न्यूटन दिखेगा, मतलब बेटा हमारा नॉर्मल, मतलब यहां पे फील होगा, मुझे क्या फील होता है बेटा? फील हो रहा है मैं हेवी हूं, मैं, है ना, मेरा मास ज्यादा है। जो हल्के फुल्के लोग रहते हैं उन्होंने लिफ्ट से ऊपर जाओ, मशीन लगाओ, वेट ज्यादा मिलेगा, खुश हो जाते हो बच्चे, है ना। नेक्स्ट, लिफ्ट डाउनवर्ड, नीचे आ रही है, इसलिए देखो एक्सेलरेशन नीचे, ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो फोर्स कौन सा ज्यादा? ये देखो, ऊपर जा रही है तो ये ज्यादा, नीचे आ रही तो ये ज्यादा, तो ये ज्यादा है तो यम जी, इसमें से कौन सा फोर्स? ये माइनस करना बेटा। अभी देखो पहले क्या क्या था, यन ऊपर जा रही तो इसलिए यन से ये माइनस किया था, अब मैं नीचे आ रहा हूं तो नीचे यम जी है,
ये माइनस करो, रिजल्ट क्या होता है बेटा, यम ए। तो यम जी मुझे लगता है ये इधर आए तो माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, पता है ना, सब्ट्रैक्शन हो रहा है बेटा, यम जी में से कुछ माइनस हो रहा है, ऑब्वियसली यहां पे यम जी ग्रेटर होगा यन से। हाँ ऐसे बस में, अरे यन की जो वैल्यू है ना वो यम जी से कुछ कम हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली यहां पे कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं क्या, हाँ गलत लिख रहा हूं क्या, नहीं, हाँ यम जी ग्रेटर बेटा। तो यहां पे फील हो रहा है क्योंकि यन जो वैल्यू है कम है, इसका मतलब यह है मैं फील करूंगा यहां पे, यार मैं लाइट है ना, लाइटर हो बोल के, मतलब मेरा हल्का वजन है, यह महसूस होगा। माइनस हो रहा है ना, देखो ना, पहले यन में से यन की वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा था, यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, मेरे यम जी जो था, मेरा यम जी मेरा वेट है बेटा, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली आपका वेट हल्का फील होगा, हल्का हल्के आप। अब देखो लिफ्ट को अगर मैंने कट कर दिया, ऐसे पकड़ा कैंची से, खटाक से कट कर दिया, कट किया तो क्या हो गया, जो ग्रेविटी, जैसे ये मार्कर छोड़ दिया तो ग्रेविटी के कारण नीचे आ गया, मैंने लाया क्या, नहीं ग्रेविटी ने लाया उसको नीचे, तो एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो ग्रेविटी के बराबर हो रहा है, और नीचे ला रहा हूं, नीचे डाउनवर्ड वाली ये कंडीशन है, तो मैं n इज इक्वल टू ये इक्वेशन यम जी माइनस यम ए। अब ये ए जी के बराबर हो रहा है, तो यम जी में से यम जी गया, तो बेटा यहां पे जीरो हो गया। ये जीरो का मतलब क्या है, उस बंदे को फील ही नहीं होगा कि मेरे पास वेट है बोल के, भूल जाएगा वो तो, हाँ वो कंडीशन होगी, क्योंकि लिफ्ट इतने जोर से नीचे आएगी जितना ग्रेविटी का नीचे आना चाहिए, ग्रेविटी से उतना आपका लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो फील करेगा अरे मेरा वेट कहां गया, भूल गया, वो भूल जाएगा बेटा, इतनी कंडीशन होगी, यानी जीरो मिलेगा, मतलब बेटा इसी कंडीशन को वेटलेसनेस कंडीशन कहा जाता है, जब इसका वेट ही फील ना हो। देखो यहां पे वेट फील हो रहा था ज्यादा, ऐड हो रहा था, यहां वेट फील हो रहा था कम, लेकिन यह कंडीशन है कि मैंने उसको कट कर दिया लिफ्ट को, और नीचे आ गई 50वें माले से नीचे, झुप नीचे जैसे आ गई, तो मुझे फील हो रहा था मेरा वेट ही नहीं है, इसी को वेटलेसनेस कंडीशन कहा जाता है। सैटेलाइट में यही होता है बेटा, ठीक है। तो बच्चों ये एमएसटी के लिए सिनॉप्सिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको यूज करना है और आपके एमसीक्यू सॉल्व करना है। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।